तो जब वापस जाने लगी है ना तो मुझे मिली है गले, मुझे भी मिली है और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, इनको भी मिली है। ठीक, मेरे फादर इन लॉ भी हैं, ससुर है मेरे। तो इनकी तबीयत उस दिन खराब हो गई। जिस दिन ज़ारा आई है ना, इनको ना एक्चुअली किडनी का पेन शुरू हो गया था और बहुत सीवियर था। तो उन्होंने हाथ पाँव बांध के ना उन्होंने कहीं छुपाया। एंड तक हमें यही था कि लटा के तो बिस्तर रख दिए, बेहोश करके हैं, जो भी किया। कहते एक पेटी रह गई है, वो नहीं हमने खोली। करना चाहिए था, बहुत बुरा है। हम अब यकीन करें, हम लोग कहते हैं कि क्या बोले, मीठा रखना भीड़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, रंजिशों को दिल से मिटा दें वरना फिर नुकसान बहुत बड़े होते हैं। ज़ारा केस डस्का, जिसके तौबा इस्तग़फ़ार इतने टुकड़े किए गए कि शनाख्त करना भी मुश्किल हो गया था। उनकी भाभी मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे। इन्होंने बताया है, ऑफ कैमरा पहले बात हुई है, कि इस दफ़ा जब ज़ारा आई तो उनमें कुछ चेंज था। तो जानते हैं क्या चेंज था और फिर कोई उसने बताई घर की बात या टेंशन में थी, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइए कि आपने बताया कि इस दफ़ा जब ज़ारा आई है तो उसमें डिफरेंट था। जी, उसमें कुछ डिफरेंट था। वो ना थोड़ी सी संजीदा नेचर की है, सीरियस नेचर की वो बच्ची है। ठीक है। इतना घुलती मिलती नहीं है, ज्यादा चुपी रहती है। ठीक है। कुछ इकलौती भी है, जाहिर है अकेली रही है अपने घर पे। तो इस दफा जब आई थी, हमारी पहले मुलाकात हुई थी जनवरी में। ठीक है। तब उसमें थोड़ा चेंज ये फील किया कि हमें घुली है, मिली है, बैठी है। पहले इसी साल जनवरी में। हाँ जी, ठीक है। एक्चुअली ना चाचू की बेटी की शादी थी वहां पे, उसकी भी चाचू की बेटी थी, वहां पे मिली है। उसके बाद चली गई है, बाहर चली गई है। फिर अब जब दोबारा आई है, फिर मुलाकात हुई है मेरी सितंबर में। ठीक है जी, सालगिरह थी उसकी भतीजी की। ठीक है। हम उसके फादर की तरफ ही गए थे, वो यहाँ पे ही आई थी। वहां पे मुलाकात हुई है, बैठे हैं, काफी गपशप की है। और उसने मुझे खुद कहा कि आप आके ना मेरे पास बैठे हैं। ठीक है। तो हम लोग काफी यानी कि हमने बातें की हैं, अच्छी बातें की हैं। ठीक है। लेकिन उसने ना कोई टेंशन वाली बात हमें नहीं बताई है, और वो टेंशन वाली कोई भी बात बताती भी नहीं थी। उसका जो भी था, दुख सुख जो भी था, वो उसका अपनी मदर के बाद अपने फादर के साथ था। शादी पे उनकी अम्मी थी, बाद में फौत हुई? उनकी अम्मी कितने साल हो गए शादी को? उसकी शादी 2019 में हुई है। अच्छा, ठीक है, नवंबर में। ठीक है। ये अभी नवंबर जा रहा है। नवंबर में उसकी हाँ जी डेथ हो गई जी। अच्छा, उसने कभी नहीं बताया कि घरेलू नचाकी है, कुछ सास या नंदे तंग करती हैं, कुछ मामला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब ये वकूआ हुआ है, जब ये वाकया हुआ, हम तो खुद परेशान हैं कि हुआ कैसे है। लास्ट टाइम आपकी मुलाकात कब हुई? लास्ट टाइम हमारी मुलाकात इसी मंथ में हुई है, नवंबर में ही हुई है, जब उसने वापस जाना था। ठीक है। उसके फादर ने इसको छोड़ने जाना था। उससे मिलने आई है 2 या 3 दिन पहले आई है, बल्कि उससे पहले भी हमारी अकीका पे मुलाकात हुई है। ठीक है। कजन की बेटी हुई है, हम सब वहां पे गए हैं। ठीक है। पिक्चर्स वगैरह बनवाई हैं, हम सब बैठे हैं, गपशप लगाई है, इकट्ठी गई है, इकट्ठी आई है। ठीक है। आई है इधर, हम लोग हॉल में बैठे हैं, गपशप लगाई है, खाया है, पिया है। तो जब वापस जाने लगी है ना, तो मुझे मिली है गले, मुझे भी मिली है और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, इनको भी मिली है। ठीक है। तो चली गई है, फिर दरवाजे के पास गई है, फिर वापस आई है। मुझे कहती है अप्पी आप मुझे ना दोबारा गले लगाएं, पता नहीं इस दफा मैं सर्दियों में आपसे दोबारा मिलूं या ना मिलूं। अच्छा। हाँ, मैंने इस चीज को नोट नहीं किया है, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने इस चीज को नोट किया है। इनको भी मिली है, मुझे भी मिली है ना। तो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ कहती हैं कि तुमने नोट नहीं किया है कि उसने बहुत यानी कि प्यार से ऐसे पीछे से गले लगाया, दबा के थोड़ा सा ना ऐसे थपकी भी दी है पीछे। मैं कहा नहीं, मैंने नोट नहीं किया, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि वो गई है, फिर वापस आई है और फिर उसने ये वर्ड्स बोले हैं। ये कुछ अजीब लगा था। ये मेरी बाद में हमने आपस में ये बात भी की थी। ठीक है। लेकिन मुझसे ज्यादा इन्होंने फील किया था। फिर चली गई है वो, और उसके बाद आपको खबर मिली है? नहीं, उसके बाद खबर नहीं। उसके बाद उसने मुझे ना एक्चुअली ना मेरे जो मामू है, मेरे ससुर यानी कि मेरे फादर इन लॉ भी हैं, ससुर है मेरे, तो इनकी तबीयत उस दिन खराब हो गई। जिस दिन ज़ारा आई है ना, इनको ना एक्चुअली किडनी का पेन शुरू हो गया था और बहुत सीवियर था। जिसकी वजह से वो भी परेशान हुई है। उसे काफी मुझे ना अबू अबू कहती है ना अपने ताया को। हाँ जी। मुझे कहती है अप्पी आप मुझे ना पैनाटोल में, मेरे पास किचन में आई, किचन में खड़ी थी, मुझे कहती है अप्पी आप मुझे ना पैनाटोल की 2 टैबलेट्स दे दें, मेरे सर में बहुत पेन है। अब्बू को मुझे इस हाल में देखा नहीं जा रहा है। अच्छा। और जब जाने लगी है, कहती है मैं जाने लगी हूँ। उसे एक्चुअली ना अपने दूसरे चाचू की तरफ भी जाना था मिलने के लिए, ठीक है, वापस जाना था अपने ससुराल। तो कहते आपने मुझे ना अपडेट करते रहना है। लेकिन सही बताओ, मैं ना मेरे जेहन से बात निकल गई थी। अच्छा। कि मैंने अपडेट करना है। जब उससे एक दिन छोड़ के, जब वो वापस चली गई है, उससे एक दिन छोड़ के एक दूसरे दिन से मुझे ना खुद मैसेज किए, मैसेज है मेरे फोन में। ठीक है। कि आप कैसी हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। वॉइस मैसेज है? वॉइस मैसेज नहीं है। अच्छा, वैसे मैसेजेस हैं कि अबू कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है। अबू का क्या मसला निकला? मैंने कहा कोई नहीं मसला निकला नहीं, कुछ तो निकला होगा। मैं कहा किडनी में ना उनको ना सिस्ट का थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रहा है,
उसके अलावा तो कोई मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहती जब से मैंने अबू को देखा ना इस हाल में, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। अच्छा। हाँ, कहती बताइए मुझे क्या हुआ है। मैं कहा नहीं अबू बिल्कुल ठीक है, आप क्या परेशान ना हो। तो साथ ही कहती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसका लास्ट मैसेज है जो मेरे फोन में है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। उसके बाद फिर ये वकूवा हो गया, और जब हुआ तो फिर ये पहचान कैसे हुई? उसके हस्बैंड ने कह रहे ना वो उसी दिन ही आ गए थे जब उसके टुकड़े इकट्ठे हाँ, किए गए। जिस उसके टुकड़े इकट्ठे किए थे ना वो उस दिन आए थे। हमें तो इस चीज का पता लगा संडे को। हमें कॉल आई है, मामू को कॉल आई है, मामू शबीर ने कॉल किया, ज़ारा के फादर ने, उन्होंने कॉल की है। तो पता लगा है कि ज़ारा नहीं मिल रही। हमें था ज़ारा नहीं मिल रही। हमने आपस में बात की कि उन्होंने ज़ारा को कहीं छुपाया होगा, क्योंकि हमें किसी रंजिश का अभी तक नहीं पता है क्लियर। ठीक है। कभी बात हुई नहीं ना, उनके फादर ने की है। होता है ना कि भाई भाई आपस में बात कर रहे हैं, वो भी चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो मामू और मेरे हस्बैंड और दूसरे जो मेरे चाचू ससुर वो फौरन निकल गए हैं। साथ मेरे हस्बैंड की चच्ची भी गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा था घर पे खवातीन ने कि क्योंकि वहां पे औरतें हैं, मर्द नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे किसी औरत को साथ लेके जाए। ठीक है। तो फिर मेरे हस्बैंड की ना चच्ची हैं, वो साथ गई हैं। फिर वो वहां पे गए हैं, वहां पे जाके चले जो भी है तरले मिनते, उसके मामू भी ज़ारा के साथ गए हैं कि भाई दे दो, मार भी दिया तो दे दो, जो भी किया है दे दो, खुद ही गई है खुद ही आएगी। पहले उन्होंने कहा कि वो जी सुबह 6 बजे चली गई है, उसने कहा मैं बच्चे का ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगी। फिर उन्होंने जो दूसरा बयान दिया है वो उन्होंने ये दिया है कि जी 6 बजे उसने बुरका प्रेस किया है, वो चली गई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हम लोग तो कोई फौतगी हुई है गाँव में, हम लोग वहां गए थे, हम लोग 11 बजे वापस आई हैं, रूम खोला है, बच्चा सोया हुआ मोहम्मद शाफी, ज़ारा गायब है। ये उसका तीसरा बयान है। और फिर फाइनली उन्होंने जब इन्होंने भी कहा तरले मिनते जो भी, उन्होंने कहा जी आपकी बच्ची भाग गई है किसी के साथ, खुद ही गई है खुद ही आएगी। फिर उन्होंने बहरहाल ये सारियां, फिर बाद में इन्होंने सर्च भी थोड़ा सा ना, सर्च ऑपरेशन अपने तौर पे थोड़ा सा किया था इन्होंने घर के अंदर। हाँ, मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई, उन्होंने वहां से कॉल किया, दिला ज़ारा नहीं मिल रही है। फिर भी हमें था कि उन्होंने हाथ पाँव बांध के ना उन्होंने कहीं छुपाया। एंड तक हमें यही था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप ना ऐसा करें, उसके जो बिस्तरे वाली अलमारियां आप वो देखो, आप पेटियां देखो, चाहे उनकी हैं चाहे हमारी हैं, जिनकी भी आप देखो, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। कहते हमने ना सब कुछ देखा है, इवन मामू ने, चाचू ने, मेरे मामू उनके चाचू हैं, उन्होंने तो ना बिस्तरे वगैरह भी निकाल दिए हैं कि शायद कहीं पे लटा के ऊपर बिस्तरे रख दिए हैं, बेहोश करके हैं, जो भी किया है। कहते एक पेटी रह गई है, वो नहीं हमने खोली। मैंने कहा आप उसको खोलो, आपने क्यों नहीं खोली? कहते उसके ऊपर सामान बहुत ज्यादा है, वो लोग नहीं मान रहे। हमने 15 पे कॉल की है, वो आते हैं फिर हम खोलते हैं। जब 15 वाले आए हैं, मुनाफिक कहते हैं एक दफा हमने खोलने की कोशिश की है, ऊपर सामान बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर उसी रूम में आके उन औरतों ने पंखा भी चला दिया, रोला डाला, जैसे बात आई गई हो गई। तो फिर हम कहते हैं उस रूम से बाहर आ गए। आप क्या कहेंगी? सारा केस हमने सुना, सोशल मीडिया के ऊपर केस भरा पड़ा। मैं तो यही कहूंगी, मैसेज तो मैं तो यही कहूंगी कि जिन बच्चियों को आप अपने ब्याह के लेके जाते हैं बेटों के लिए, वो भी किसी की बेटियां होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की बच्ची के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समझ नहीं आई है उन्होंने हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा है। हम अब यकीन करें, हम लोग कहते हैं कि मैं क्या बोलूं, मीठा रखना भेज देते, किसी बड़े को बुला के बात करते, हमारे तक कोई बात ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ ये पैसे के लिए हुआ है, पैसे के हसद में, पैसे के लालच में, और कोई इशू नहीं था। बच्ची के अकाउंट में पैसे आते थे, माँ को बर्दाश्त नहीं था होता, क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ पे है। हमने उसकी भी सारी बातें सुनी है, जो हमारे ब्रदर इन लॉ है ना, वो यहाँ पे है, मंटा कोट में है, हमने उनकी भी सारी बातें सुनी है। थोड़ा सा मैं उनका भी कहूंगी कि वो ना एक्चुअली मैनेज नहीं कर सके हैं, बहनों को और माँ को और बीवी में भी। ठीक है, ज़ारा ने, हाँ, अब उसकी जो खाला है उन्होंने हमें थोड़ी सी बात बताई है, क्योंकि उसकी मदर नहीं थी, उसकी शादी के 10 महीने के बाद उसकी मदर की डेथ हो गई थी, ज़ारा की आंटी की ना, तो उसकी खाला उसकी माँ थी। हमारे पास तो थोड़ी देर के लिए आती थी, हंसती थी, बोलती थी, चली जाती थी। कुछ लोग आप ये भी समझे कि हम लोग जाहिर है अब कह रहे हैं शरीका बरादरी में आ जाते हैं। बच्चे को होता है कि माँ सर पे नहीं है, यहाँ पे बात बताऊंगी, वो कहेंगे शायद ज़ारा ऐसी है, ज़ारा नहीं बस रही है। जो हमें बात समझ में आ रही ना, वो यही बात है, सारा कुछ अपने अंदर समेटा, अगर उसके फादर के पास कोई बात है उस चीज का हमें नहीं पता।